फॉरेस्ट गार्ड को आखिर कितनी सैलरी मिलती है, और सबसे ज़रूरी सवाल, जितनी सैलरी और आंकड़े हमें दिखाए जाते हैं, क्या वास्तव में हमें उतना मिलता है? आज मैं आपको सिर्फ एक सैलरी नंबर नहीं बताऊंगा, बल्कि साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एनपीएस क्या होता है और मध्य प्रदेश में 70, 80, 90% वाला फार्मूला क्या होता है। इसके साथ साथ मैं अपनी सैलरी स्लिप भी आपको बताऊंगा और उसे कैसे पढ़ा जाता है ये भी आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक पटेल और आप सभी का स्वागत है फॉरेस्ट गार्ड एकेडमी सीरीज के एपिसोड 2 में। चलिए चलते हैं अपन सैलरी स्लिप की ओर। सैलरी स्लिप में मुख्यतः 3 सेक्टर होते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपका नाम, प्रान नंबर, एम्प्लॉय आईडी और साथ साथ कौन से महीने की सैलरी स्लिप है, ये बेसिक डिटेल रहती हैं। उसके बाद नीचे 2 सेक्टर होते हैं, आपका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके जितने भी अलाउंस होते हैं वो होता है, और राइट हैंड साइड पे होते हैं आपके डिडक्शन, और अंत में नीचे की ओर होता है आपका नेट। मेन सैलरी स्लिप पर जाने से पहले अपन 2 चीज़ें समझ लेते हैं। पहला एनपीएस और दूसरा है 70-80% फार्मूला, जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में लागू है। पहला एनपीएस, जो कि आपकी सैलरी का 10% डिडक्ट होता है, और साथ में आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपकी ग्रॉस सैलरी का 14% भी उसमें ऐड होता है, जो कि आपके सेविंग्स में जाता है। आपको रिटायरमेंट के बाद आपके लिए टोटल अमाउंट में मिलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 70, 80, 90% फार्मूला, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में लागू है। ये 2019 में सरकार द्वारा लाया गया था। आपके प्रोविजनल पीरियड 3 साल का किया था, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको आपकी सैलरी का 70% और सेकेंड ईयर आपकी सैलरी का 80% और थर्ड ईयर आपको 90%। और जब आपका तीनों साल कवर हो जाएं, आपका प्रोविजनल पीरियड ख़त्म हो जाए, तो अंत में चौथे साल की स्टार्टिंग में आपको आपकी सैलरी का 100% दिया जाता था। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश वन रक्षक की सैलरी का बेसिक पे 19,500 है और साथ साथ इसका ग्रेड पे 1900 है। तो आपको मैं अपनी 70% सैलरी स्लिप पे लेके चलता हूँ। तो ये रही हमारी 70% वाली सैलरी स्लिप, जिसमें सबसे ऊपर साइड आप देख सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। इसके बाद इस तरफ रहेगा अपना अलाउंस और इस तरफ रहेगा अपना डिडक्शन वाला पार्ट। तो सबसे पहले अपन जाएंगे अलाउंस वाले पार्ट में, जो कि सबसे पहले आपको आपके बेसिक पे का 19,500 का 70% देखने मिलेगा, जो कि रहा 13,650। उसके बाद आपका डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि उस समय मेरा था 55%, ये रहा। आपकी बेसिक पे का 55% रहता है। उसके बाद हर मंथ आपको वॉशिंग अलाउंस मिलता है, जो कि 60 रुपये है। इसके अलावा भी आपको अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि आपकी पोस्टिंग अगर टाइगर रिजर्व में है तो आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, जो कि लगभग 1500 के आसपास रहता है। और इसके अलावा आपको फूड अलाउंस भी मिलते हैं कहीं कहीं विशेष स्थान पे, जैसे कि आपका टाइगर रिजर्व हो गया। इसके बाद अपना होता है ये अलाउंस का ग्रॉस ग्रॉस ये हो गया आपकी ग्रॉस सैलरी। इसके बाद अपन चलेंगे डिडक्शन वाले पार्ट में। इसमें हर महीने आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है, जो कि 125 फिक्स रहता है आपका। और इसके बाद जीआईएस यानी कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें आपके 200 रुपये हर महीने कटते ही कटने हैं। उसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी का, जो कि ये रही, इसका 10% आपका एनपीएस में जाता है, जो कि आपका 10% ये रहा। इसके अलावा गवर्नमेंट भी आपके सैलरी यानी कि ग्रॉस सैलरी का 14% आपकी एनपीएस में ऐड करती है। आपकी ग्रॉस सैलरी ये रही, और उसके बाद आपके डिडक्शन वाला ग्रॉस रहा ये। और अब इनका टोटल करेंगे तो नेट सैलरी आपकी इन हैंड ये आ रही 18,777। इसके अलावा आपके एनपीएस अकाउंट में ये 10% वाला ये पार्ट और 14% वाला ये पार्ट दोनों आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, यानी कि आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है 18,777। के बाद अपन चलते हैं 80% वाले पार्ट में। ये रही हमारी 80% वाली सैलरी स्लिप। बेसिक पे आपका 19,500 का 80%,
15,600 है। उसके अलावा आप डियरनेस अलाउंस में देखेंगे, इस समय हमें मिला था 58%। उसके बाद वही वॉशिंग अलाउंस सेम है। इसके अलावा अपन पहुंचेंगे डिडक्शन वाले पार्ट में, तो आपका प्रोफेशनल टैक्स सेम रहेगा, जीआईएस भी सेम रहेगा, और एनपीएस आपका आपकी ग्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये रहा अपना 10% वाला भाग, और ये रहा आपका गवर्नमेंट वाला 14%। इसके बाद अपन फाइनल निकालें तो आपकी ग्रॉस सैलरी और टोटल डिडक्शन माइनस करके आपकी नेट सैलरी, यानी कि जो आपके अकाउंट में आती है, वो ये रही। आपको पहले ही बता दूं, मेरे पास 70% और 80% वाली पे स्लिप थी। इसके बाद 90% वाली और 100% वाली पे स्लिप नहीं है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। तो 90% वाली बेसिक कैलकुलेशन के लिए अपन आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपका बेसिक पे रहेगा 17,550। उसके बाद आपका डीए रहेगा 61%, और वॉशिंग अलाउंस ऐड करके आपकी ग्रॉस इतनी बनेगी। इसके बाद बाकी डिडक्शन में 125 सेम, 200 सेम। इसके अलावा एनपीएस जो कि आपका ये 10%, और ये गवर्नमेंट वाला हो गया आपका 14%, जो कि कुल मिला के इतना आपका ऐड हो जाएगा एनपीएस अकाउंट में। तो टोटल डिडक्शन आपकी ये हो गई, और फाइनल सैलरी आपकी ये रहेगी जो आपके खाते में शो करेगी। अब अपन चलते हैं 100% सैलरी वाले पार्ट में। तो आपका 100% रहेगा 19,500। आपकी डीए मान लो उस समय 64% रहा, तो ये रहेगा। उसके बाद वो वॉशिंग अलाउंस 60 रुपये सेम, और डिडक्शन वाले पार्ट में ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स, ये हो गया जीआईएस। ग्रॉस रहेगी ये आपकी सैलरी, उसका एनपीएस 10% ये रहा। उसके बाद 14% जो आपको गवर्नमेंट देगी वो रहा ये, और इतना आपका ऐड हो जाएगा एनपीएस अकाउंट में। यानी कि आपकी ग्रॉस सैलरी आपकी रही ये, और डिडक्शन वाला टोटल ये रहा, और फाइनल जो आपके खाते में आने वाली है वो रही ये। और आपको बता दें कि हर साल जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोविजनल पीरियड, तो 3% इंक्रीमेंट हर साल लगता ही लगता है। अगर आपने 2026 का वन रक्षक का एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो 70-80 वाला फार्मूला था 2019 में जो आया था, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि आपको 100% आपका वर्क हो रहा है, यानी कि आपको 100% वर्क करना पड़ रहा है, तो आपको सैलरी भी 100% ही मिलेगी, जिसका अभी बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग तक लगभग सभी को 100% वेतन मिलने लगेगा, और हम लोगों का भी अभी याचिका लगी हुई है, तो 100% जो हमारा डिडक्ट हुआ है उसका एरियस के रूप में मिलेगा। और जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको फॉरेस्ट गार्ड एकेडमी वाली सीरीज़ बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे फॉर्म फिलअप से लेके सिलेक्शन, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आने तक की सारी डिटेल के बारे में। तो बने रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।